नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल देवलोक में। और ये बाकेलाल की लोक यात्रा स्पेशल का तीसरा कॉमिक्स है। इसके पहले की कॉमिक्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। कंकड़ बाबा के शाप के कारण बाकेलाल और विक्रम सिंह इस बार पहुंचे सीधे देवलोक। बाकेलाल, हम तो बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। ये बादल नहीं महाराज, देवलोक की गुदगुदी धरती है। अरे बाकेलाल, तुम्हारे सिर पर मुकुट, ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गे के सिर पर कलगी। मोटे भैंसे, तुझे भी देख लूंगा एक दिन। महाराज, ये मुकुट ठुकुट तो आपके गेंडे जैसे सिर पर ही अच्छे लगते हैं। मैं तो ऐसे ही भला। घुर्र। ईश्वर करे अगली बार ये बने कुकड़ू मुर्गा और मैं बनूं कसाई। कुकड़ू कू। भून कर खाऊंगा तुझे तो मैं। इधर आसमान से टपका मुकुट सीधा गिरा असुरलोक में विश्राम कर रहे असुर खुंबी पर। तड़ाक उई। ये ये क्या गिरा है मुझ पर? और उस वस्तु पर निगाहें पड़ती ही असुर खुंबी उछल पड़ा खुशी से। ये तो देव मुकुट है। बन गया मेरा काम। मजे आ गए मेरे तो। याहू। इधर विक्रम सिंह और बाकेलाल जैसे देवलोक के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करने लगे, तभी ठहरो, तुम भीतर नहीं जा सकते। मैं भीतर नहीं जा सकता? मगर क्यों? तुम्हारे सिर पर देव मुकुट नहीं है। देव मुकुट? मगर कोई अगर मगर नहीं। देव मुकुट के बिना देवलोक में प्रवेश वर्जित है। किंतु देवदूत जी, अगर ये देवलोक में प्रवेश ना पा सका तो फिर कहाँ जाएगा? कहीं भी। देवलोक में प्रवेश देव मुकुट के बिना असंभव है। मगर मैं अपने प्यारे बाकेलाल के बिना कैसे रहूंगा? ये सब इसी मुच्छर सिंह के कारण हुआ है। ना ये मुझे कलगी वाला मुर्गा कहता और ना मैं खुंदक में आकर अपना मुकुट फेंकता। बाकेलाल, अगर तुम देवलोक में नहीं रहोगे तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा। ऐसा मत कहे महाराज। आप देवलोक में जाएं, मैं शीघ्र ही अपना देवमुकुट ढूंढकर देवलोक पहुंच जाऊंगा। किंतु बाकेलाल ने विक्रम सिंह की एक ना सुनी। हाय रे बाकेलाल, ये तूने क्या किया? देवमुकुट अब ना जाने कहाँ होगा। बाकेलाल को देवलोक में नहीं घुसने दिया। अगर संपूर्ण देवलोक को हिलाकर ना रख दिया तो बाकेलाल नाम नहीं है मेरा। ये बाकेलाल तो देवर्षि नारद का भी गुरु लगता है। हाँ, इस पर नज़र रखनी होगी, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम मुझे देवलोक में प्रवेश करना होगा। अचानक चौंक पड़ा बाकेलाल। अरे, देवलोक का एक और प्रवेश द्वार! यहाँ तो देवदूत भी खड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चल बेटा बाकेलाल, हो ले भीतर। भीतर प्रवेश करते ही बाकेलाल को सुनाई पड़ी एक कर्कश हंसी। है, ये हंसी की आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कौन आ गया मेरी जान पहचान का? और पीछे पलटते ही उछल पड़ा प्यारा बाकेलाल। ये तो वही है। बांके को देखकर वो भी चौंक पड़ा था। अरे, ये तो वही है। मैं जानता था बेटा बाकेलाल कि तू एक ना एक दिन लौटकर यहीं आएगा। देवलोक के धोखे में मैं नरक लोक आ पहुंचा हूं। पिछली बार तो तू बच निकला था, अब दिखा बच के। ये आया मैं। पापियों की हड्डियां चबा चबा कर उस वक्त तो मेरे दांत में भी दर्द हो रहा था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुड़ब, अब दिखा बच के। बाप रे! ड्रैगन के बारे में जानने के लिए पढ़ें
बाकेलाल का पूर्व प्रकाशित कॉमिक बाकेलाल और स्वर्ग की मुसीबत। भागो, फिर भागा, और तेज उड़ूं, नहीं तो ये फिर निकल जाएगा। बाप रे, जान बची, ये नरकलोक से आगे नहीं बढ़ेगा। फिर निकल गया कमबख्त। खैर, कभी तो जबड़े में फंसेगा ये मेरे। बेचारा बाकेलाल। कैसे प्रवेश पाऊं देवलोक में? बाकेलाल बेटे, निकाल अपनी शानदार खोपड़ी से कोई तरकीब। और इसी के साथ खुल गई बाकेलाल की तीसरी आंख। हो, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, दरोड़ दरोड़। भगवान शंकर की सवारी, दरोड़ दरोड़। हो, भोले भाले, ओ बल, भोले भोले बाबा, हो के बैल पे सवार। हो, डमरू वाले बाबा, चले भांग चढ़ाई के, भभूति लगाई के, बा। इसी के साथ ही खुल गए बाकेलाल के मस्तिष्क के सभी खिड़की दरवाजे। वो मारा पापड़ वाले को। आखिर सूझ ही गई मुझे देवलोक में प्रवेश करने की तरकीब। भगवान शंकर की सवारी उनके सेवकों यानी इन भूत पिचासों के साथ देवलोक की ओर जा रही है। अगर मैं भी इन भूत पिचासों की मंडली में शामिल हो जाऊं तो द्वार पर खड़े देवदूतों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा देवलोक में प्रवेश करने से। इस काले बादल की इस काले बादल की कालिख मुंह पर लगाकर अब मैं भी पिचास दिखाई दिखाई दूंगा। बाकेलाल सबकी निगाहें बचाकर शंकर भगवान की मंडली में शामिल हो गया। हो, डमरू वाले शंकर, चले बिहार रचाने। अये, बिहार रचाने? कहीं पार्वती ने सुन लिया तो? ना जाने किस दूत की शरारत थी ये। ओह बाकेलाल, ये कब शामिल हो गया मेरी मंडली में? भगवान शंकर को माजरा समझते देर ना लगी। ओह, तो ये बात है। देवलोक में प्रवेश करने के लिए बाकेलाल ने ये चाल चली है। और फिर देवलोक के मुख्य द्वार तक पहुँचते पहुँचते भगवान शंकर अपने दूतों सहित हो गए गायब। हो, डमरू वाले बाबा, चले पालकी उठाए के, भभूति लगाई के। वाह, कुछ ही देर में अब होऊंगा देवलोक के अंदर। हो, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकड़, धाड़। ये क्या लगा मुझे? आ, मर गया मैं। अपनी आंखें बंद करके हमें भी सूरदास समझ लिया था क्या? बिना देव मुकुट के देवलोक में घुसना चाहता था। मगर मैं तो भगवान शंकर की सवारी कहाँ गई? खबरदार बाकेलाल, अब अगर तुमने तीसरी बार बिना देव मुकुट के देवलोक में घुसने की चेष्टा की तो हम तुम्हें नरकलोक भेजने पर विवश हो जाएंगे। नरकलोक में? नहीं नहीं नहीं, नहीं करूँगा चेष्टा देवलोक में प्रवेश की। अब क्या करें? उधर देवलोक में अप्सराओं के नृत्य का आनंद उड़ा रहा होगा वो मोटा मुच्छड़, और मैं यहाँ पड़ा अप्सरा को देखने के लिए भी तरस गया। उधर विक्रम सिंह, मधुवन में राधिका नाचे रे। वाह, क्या नृत्य है! काश मेरा प्यारा बाकीलाल भी यहाँ होता तो नृत्य का आनंद ही कुछ और होता। हिच, सुंदरी, थोड़ा सोमरस और दो। बाकीलाल के बिना सब कुछ फीका है। इंद्र के दरबार में आकर देव सब कुछ भूलकर केवल अप्सराओं में खो जाते हैं। ये विक्रम सिंह बार बार बाकेलाल का नाम लेकर मेरा अपमान कर रहा है। और लीजिए देव विक्रम सिंह। हाँ हाँ, लाओ। लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ। इसे इतना सोमरस पिलाऊंगी कि ये बाके तो क्या, अपना नाम भी भूल जाएगा। उधर बाकेलाल, यहाँ से नीचे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय बादलों के। ना जाने मेरा देव मुकुट कहाँ जाकर गिरा होगा। तभी नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। देव बाकेलाल, किस चिंता में डूबे हो? तब बताई बाकेलाल ने अपनी समस्या। ओह, ये बात है। व्यथित मत हो बाकेलाल, तुम्हें देवलोक में प्रवेश दिलाने का जिम्मा मेरा। मुझे बिना मुकुट ही देवलोक में कहीं भी आने जाने की छूट प्राप्त है। क्या सच देवमुनि नारद?
आखिर चुटिया वाले के काम आया। ये लो नारद मुद्रिका, इसे अपनी कनिष्का में पहन लो और फिर देखो इस मुद्रिका का कमाल। बाके ने जैसे ही मुद्रिका पहनी, अरे ये क्या, मैं तो स्वयं नारद बन गया। वाह, नारायण नारायण। अब घुमाई बाकेलाल ने निगाहें। मगर ये नारद जी कहाँ गए हैं? नारद जी आप कहाँ हैं? बाकेलाल, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, किंतु मैं तब तक अदृश्य रहूंगा जब तक तुम नारद मुद्रिका मुझ तक नहीं पहुंचा देते। देवलोक में प्रवेश करने के पश्चात तुम नारद मुद्रिका को वायु में उछाल देना, मुद्रिका मुझ तक पहुंच जाएगी। बहुत अच्छा देवर्षि, अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी देवलोक में प्रवेश करने के बाद आपकी मुद्रिका आप तक पहुंचा सकूं। शीघ्र जाओ बाकेलाल। कलह कलह भोजी, नारद भी कहाँ कम थे बांके से। और ये बात मत भूलना कि देवताओं ने देवलोक में तुम्हें प्रवेश करने से रोककर तुम्हारा अपमान किया है। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ देवर्षि नारद। बाकेलाल पहुंचा देवलोक के मुख्य द्वार पर। ओह देवर्षि नारद, आपका स्वागत है मुनि पर। नारायण नारायण। बाकेलाल पहुंचा देवलोक में। आखिर मैं देवलोक में आ ही गया। अब देवर्षि नारद की अंगूठी वायु में उछाल दूं ताकि बेचारे नारद जी पुनः प्रकट हो सके। लेकिन तभी बाकेलाल की शैतान खोपड़ी में समा गई शैतानी। बाकेलाल, ये क्या कर रहा है तू? नारद मुद्रिका उंगली से निकाली नहीं कि तू पुनः बना नहीं। फिर देव मुकुट भी तेरे पास नहीं है। अगर किसी ने फिर तुझे देवलोक से बाहर निकाल दिया तो? ओह, बात तो ये ठीक है। अब चाल तो चलेगा तू और नाम होगा बेचारे नारद जी का। अब आएगा खेल का असली मजा। उधर विक्रम सिंह मंदिरा के नशे में चूर होकर पहुंच गया देवराज इंद्र के सामने। अरे मेरा प्यारा बांकेलाल तो यहाँ है। हिच बांकेलाल, पुच मेरे प्यारे बांकेलाल, हिच कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? लगता है देव विक्रम सिंह को ज़्यादा चढ़ गई है। सुरा सुंदरी, इन्हें अब विश्राम की आवश्यकता है। इन्हें विश्रामालय ले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाता अपने बांके को छोड़ के। हिच। उधर असुर लोक के अ, उधर असुर लोक में असुर खुम्बी असुर राज हाहाकारी के सामने। असुर राज, मैं कामयाब हो गया असुर राज। असुर खुम्बी, मैं देवलोक का मुकुट प्राप्त करने में कामयाब हो गया असुर राज। ये देखिए देव मुकुट। और देव मुकुट की ओर इशारा और देव मुकुट की ओर देखता भयंकर अट्ठास कर उठा असुरराज हाहाकारी। शाबाश असुरखुम्बी, हम तुमसे प्रसन्न हुए। ये लो अपना इनाम। धन्यवाद असुरराज। अब समय आ गया है कि मैं अपने भाई दुदुम्बकर की मृत्यु का प्रतिशोध देवलोक को तबाह करके ले सकूंगा। और देवलोक में मुझे प्रवेश दिलाएगा ये देव मुकुट, जिसे धारण करने का नियम दुदुम्बकर के युद्ध के पश्चात देवताओं ने बनाया, ताकि रूप धरकर भी कोई असुरलोक में प्रवेश ना पा सके। दुदुम्बकर के विषय में जानने के लिए पढ़ें बाकेलाल का एक और मनोरंजन कॉमिक, बाकेलाल और स्वर्ग की मुसीबत। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना, ताकि हमारी चैनल की नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।